नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? और 26 जुलाई पे स्पेशल वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इनफैक्ट आप 26 और 27 दोनों दिनों को काउंट कर सकते हैं इस श्रेणी में। एक्चुअली बहुत सारे इवेंट्स उस एक दिन में होने जा रहे हैं और ये उस वक्त है जब मार्स और केतु अब अलग होंगे 28 को। तो उससे पहले का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उसके विषय में सभी 12 लगन वालों के लिए उससे पहले एक जानकारी। 28 सितंबर से क्लासेस शुरू हैं। बहुत सारी एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं। बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो अभी कोशिश कर सकते हैं। चलिए एरीज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इवेंट क्या है उस दिन? देखिए, लक्ष्मी नारायण योगा उस दिन बन जाएगा क्योंकि सेम डे ट्रांजिट होना है शुक्र का जुपिटर के साथ। बुध आदित्य योग, महालक्ष्मी योग, ग्रहण योग, षडाष्टक योग, शनि मंगल एक दूसरे से 6-8 की स्थिति में है। एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट बिटवीन लियो एंड कैंसर, आपस में ये राशियां बदल रहे हैं। और मार्स की जो दृष्टि है मंगल की वो शनिदेव पे रहेगी। जुपिटर और चंद्रमा की जो दृष्टि है और मार्स की वो राहु पे रहेगी। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इस सब इवेंट्स के बीच एक सीख क्या है? वो सीख है आपके लिए एरीज वालों कि आपके दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में, तीसरे घर का मालिक चौथे घर में और चौथे घर का मालिक पांचवें घर में और पांचवें घर का मालिक इन रिटर्न चौथे घर में रहेगा। तो ये तो अच्छी बात है। सभी प्लैनेट्स प्रोग्रेशन में हैं, लेकिन एक पंचम घर का प्लैनेट ही जो है वो पीछे चला गया, यानी कहाँ पर चला गया? चौथे घर में। तो ये एक तरीके से कहें कि आपके एंटरटेनमेंट या इंटेलेक्ट के प्रॉपर यूज़ होने का समय तो नहीं है, क्योंकि पंचम घर ही पूर्ण रूप से यहाँ पर पीड़ित नज़र आ रहा है। पर वेल्थ बनती नज़र आ रही है। और एक जो कहानी आपके लिए यहाँ पर सारे ग्रह कह रहे हैं और जिनकी दृष्टि 3-3 ग्रहों की राहु-देव पर यहाँ रहने वाली है, कि कहीं न कहीं आपको अपनी विशेज़ को लेकर, एक्सपेक्टेशंस को लेकर थोड़ा सचेत रहना है। कहीं न कहीं आपको गेन्स को लेकर थोड़ा-सा सजग रहना है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर षडाष्टक योग के अलावा एक ग्रह, जो हर ग्रह अपने से एक घर आगे जा रहा है, वो तो एक सुखद स्थिति बता रहा है। लेकिन चतुर्थ घर का मालिक जब एक घर आगे गया पंचम घर में, जहाँ से हम कहते हैं कि वेल्थ का एक घर आगे गया है तो और वेल्थ क्रिएट करेगा, वहाँ वो मंगल और केतु के साथ आ गया। ग्रहण के योग में यहाँ पर आ चुके हैं चंद्रमा, तो उतनी बढ़िया स्थिति नहीं है। यानी कि चीज़ें होते हुए भी, चाहे आपकी गाड़ी से रिलेटेड डील हो, चाहे आपकी कोई घर से रिलेटेड डील हो, चाहे आपका कोई और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ सेल्स मार्केटिंग से लेके कोई डील हो, वेल्थ से रिलेटेड कोई डील हो, आपको बहुत ध्यान से रहना है क्योंकि चीज़ें उतनी आसान नहीं है। आप कीजिए, लेकिन फाइनलाइज़ेशन के लिए इस डेट को मत चुनिए। 27 भी छोड़ दीजिए। 28 जब यहाँ से मूव कर जाएँगे, चंद्रमा और मंगल दोनों ही चले जाएँगे, छठे घर में चले जाएँगे, तब आप एक प्रयास करने की कोशिश कर सकते हैं। हालाँकि तब भी चौथे घर के मालिक रहेंगे तो छठे घर में, हाँ, वो लोन्स वगैरह के लिए ठीक है अगर आप लेने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मंगल भी साथ है, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में रह सकती हैं। तो कहीं न कहीं कुल मिला के इतने सारे योग बनने के बावजूद आपके लिए एक हाफ जो कुंडली का है, जो पहले 6 घर हैं, उसमें से भी दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ घर, ये कंसर्न का इश्यू है। तो उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि जो ग्रह सबको पीड़ित कर रहा है, हमें हल उसका निकालना है। और यहाँ सब में से अगर मैं नोटिस करके देखूँ, तो केतु वो ग्रह हैं जो सबको, चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं, मंगल को भी पीड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल साथ के घर में सूर्य और बुध हैं, वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो केतु का हल निकालना है। केतु का हल क्या निकालना है कि आप इन 2 दिनों में, और है भी आई थिंक सैटरडे संडे है, आप जितना हो सके डॉग्स को अगर फ़ीड करें, पक्षियों को फ़ीड करें, आप मंदिर में जाकर सेवा करें और आप गणपति जी के आगे अगर दुर्बा चढ़ाएँ, क्योंकि आपने अगर केतु जी से रिज़ल्ट पाना है, उनको शांत करना है, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। तो ये उपाय करके आप चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ 26-27 घर पे रहिए, शांति से, आराम से, लेट द मार्स मूव, और उसके बाद फिर अपने प्लान्स को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और प्लान्स अगर एस्ट्रोलॉजी सीखने का है तो आइए, मोस्ट वेलकम। ओनली ये 2 घंटे की एक क्लास है संडे के संडे, और अभी से एनरोलमेंट चल रही है और नवरात्रों में क्लासेस लगेंगी। टॉरस आपके लिए भी ये सीरीज ऑफ इवेंट जो हैं वो 2 दिन की कहानी है, 26 और 27 की। पर शुरू क्योंकि 26 से, इसलिए हमने यहाँ पर 26 लिखा है। अब आपके लिए लगन का मालिक दूसरे घर में ठीक है, वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में, अगेन वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। और तीसरे घर का मालिक चौथे घर में, ये भी ठीक है। तो कहीं न कहीं आपके सेल्फ एफर्ट्स, आपकी प्लानिंग, आपकी कम्युनिकेशन आपको वेल्थ जनरेट करवा रही है। लेकिन क्योंकि चौथे घर का मालिक अपने से एक कदम पीछे चला गया, यानी कि अपने से 12वें चला गया, तो यहाँ पर वो सूर्य बनते हैं। तो कहीं न कहीं पीस ऑफ माइंड तो आपका भी यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आ रहा है।
यहाँ पर अगर आप रिलोकेशन के विषय में सोच रहे थे, तो ये सबसे अच्छा समय है। लेकिन अगर आप गाड़ी या घर के सेल परचेज़ के विषय में सोच रहे थे, तो समय उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पर चंद्रमा जो है वो ग्रहण की स्थिति में, और चंद्रमा आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन के घर के मालिक हैं। मंगल केतु ने पहले से 4th हाउस को डिस्टर्ब कर रखा है। यानी कहीं न कहीं डोमेस्टिक पीस का भंग होना, मदर की सेहत को लेके सजग रहना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहीं से सबकी दृष्टि जो 3-3 प्लैनेट्स हैं, उनकी राहु पे दृष्टि रहने वाली है, चाहे गुरु हो, चंद्रमा हो और मंगल हो। और राहु आपके 10वें घर में स्थित है। तो आपके लिए डोमेस्टिक पीस के साथ-साथ ऑफ़िस जो है, आपका बिज़नेस जो है, आपका कर्म क्षेत्र है, वहाँ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वहाँ पर गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और चंद्र की दृष्टि निरंतर किस पे रहेगी? राहु महाराज पे रहेगी। आपके 10वें घर पे 3-3 प्लैनेट्स की, हालाँकि गुरु तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर मंगल और चंद्र के लिए ये जो दृष्टि उनकी जा रही है उतनी सहज नहीं है। तो क्या करना है आपको इस दौरान? इस दौरान आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान तो रखना ही रखना है। उसके अलावा आप जितना हो सके विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें, गणपति जी का ध्यान करें। जर्नीज़ पे अगर आप जा रहे हैं, शॉर्ट जर्नीज़ पे, उसका थोड़ा-सा ध्यान रखिए। सेल परचेज़ गाड़ियों की हो या घर की हो, उसके लिए थोड़ा-सा रुक जाइए, जल्दबाज़ी मत कीजिए। ऑफ़िस में कोई बड़ा डिसीज़न आप लेना चाहते हैं, ख़ास करके जॉब चेंज को लेके, उसके लिए भी अभी आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। लेट द प्लैनेट्स मूव, यानी कि मंगल और चंद्रमा को 28 तक मूव करने दीजिए। वैसे भी सैटरडे, संडे इस दौरान कोई ऐसी आफ़त नहीं आने वाली, सब छुट्टी पे रहते हैं। शांत रहिए और फिर मंडे कूल माइंड से आप डिसीज़न ले सकते हैं। और ये डिसीज़न तो आपको अभी लेना है कि एनरोलमेंट करनी है, तो अभी से चल रही है और 28 सितंबर से तो क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 1 दिन सिर्फ़ आपको पढ़ाना है, पूरे हफ्ते में 2 घंटे, और बहुत अफोर्डेबल फ़ीस इसकी रखी है, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, वो भी मोस्ट वेलकम। जेमिनी, अब आपके लिए जो स्थिति बन रही है, वो इन सारे योग्स के अलावा जो यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं उसके विषय में बताना चाहूँगा कि 12वें घर का मालिक लगन में, लगन का मालिक दूसरे घर में, और दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में, और तीसरे घर का मालिक इन रिटर्न आपके जो है वो दूसरे घर में आ रहा है। तो कहीं न कहीं आपको अपनी कम्युनिकेशन और स्पीच पर यहाँ पर थोड़ा-सा काबू रख के चलना है। छोटी यात्राओं और बड़ी यात्राओं में अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अपने फादर की हेल्थ और उनके साथ रिलेशन को लेके कोई मनमुटाव की स्थिति ना आ जाए, कोई बहस की स्थिति ना आ जाए, या छोटी यात्रा में या आपकी सेल्स या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कोई यहाँ पर बाधा आती दिखाई देती है। और अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं, तो उनके साथ भी यहाँ पर थोड़ी-सी कहा-सुनी और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि है चंद्र की, मंगल की और गुरु की, वो निरंतर 9वें घर पे रहेगी। हालाँकि गुरु पूरा सेव करने की कोशिश करेंगे 9वें घर को, पर मंगल और चंद्र, जो कि आपके लिए लड़ाई और जो एक अप एंड डाउन करने वाले प्लैनेट है मंगल, वो चंद्र, वो लगातार 9वें घर को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है अपनी फादर की हेल्थ को लेके, या उनके साथ होने वाले किसी मनमुटाव को लेके। और क्योंकि छोटे भाइयों का घर भी इंक्लूड है, तो वहाँ भी ध्यान रखना, और पड़ोसियों का घर भी इंक्लूड है। तो यहाँ आपने अपनी वाणी आपके लिए की क्या बन जाती है? अब क्योंकि इसमें लगन इंक्लूड है, दूसरा और तीसरा, 3 घर मेजरली इंक्लूड हैं। और क्योंकि यहाँ पर 12वें घर का मालिक लगन में आ गया है, तो वो आपको उस की के साथ की को खोलने का तरीका भी बता रहा है कि मौन रहना है, चुप रहना है, आप मेडिटेशन में रहिए, ध्यान में रहिए, तो आपके लिए सबसे बेटर स्थिति है। सैटरडे, संडे का समय है, जाइए कहीं आप पहाड़ी इलाके पे, अरे भैया छोटी यात्राएँ तो करनी ही नहीं है। आप अपने घर में ही बैठिए और मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, सबसे बेटर स्थिति है। कोई आपसे कितना भी भड़काए आपको, कितना भी बोले आज मिलना है, बात करनी है, आज चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, शांति। मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, मंडे के बाद मेरे से बात कीजिए, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो वेल्थ रिलेटेड डिसीज़न हो या फिर और कोई घर के डिसीज़न्स हों, आपको यहाँ पर शांत रहने की स्थिति में रहना है। और उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पे आप सेवा, क्योंकि 3rd हाउस इंक्लूड है, हाथों से जो सेवा हो सके मंदिर में, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्रनाम और गणपति जी का ध्यान आप कर सकते हैं। और एक ध्यान जो एस्ट्रोलॉजी का आप अगर कर रहे हैं, तो आप पढ़ने का और सीखने का घर बैठे, वो संडे सिर्फ 2 घंटे आपको निकालने हैं, वो भी नवरात्रों से, अभी सिर्फ एनरोलमेंट करानी है, आइए। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, वो भी मोस्ट वेलकम। कैंसर असेंडेंट, अब इस अगर कैंसर असेंडेंट वालों को समझना पड़े इस पूरे हलचल के लिए, तो ये जो 9 हलचल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे दर्ज नहीं है, वो ये है कि 11वें घर का मालिक 12वें में चले जाएगा, 12वें का लगन में, और लगन का दूसरे घर में, और दूसरे घर का मालिक बराबर फिर लगन में आ जाएगा।
तो यहाँ पे सारी जो खटपट है वो परिवार के बीच की नजर आ रही है, वो गेन्स और वेल्थ को लेके नजर आ रही है, वो खर्चों और सेविंग्स को लेके नजर आ रही है, और उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आप हो रहे हैं, क्योंकि एक तो फैमिली के घर का मालिक वहां के आके बैठ गया प्रेशर, और 12वें घर का मालिक ऊपर वहां से आके बैठ गया। तो आपको क्या करना है, आपके लिए भी मेडिटेशन ही एक की बनने वाली है। कोई भी वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस हो, कोई भी गेन्स रिलेटेड डिसीजन हो, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बचना है। और आपके खर्चे जो हैं इस समय थोड़े से ये बढ़े हुए नजर आ सकते हैं। सडन इवेंट्स की बात कहें तो डेफिनेटली, क्योंकि मंगल और चंद्रमा जैसे प्लेनेट 8वें घर में देख रहे हैं, तो गलत बोलना या गलत खाना या गलत डिसीजन फैमिली या वेल्थ के विषय में आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। और गेंस का मालिक भी, क्योंकि 12वें घर में गया है, तो इसकी दो विवेचना बनती है कि क्या 12वें घर से यानी विदेश से गेन होने वाला है, या गेंस का मालिक लॉस के घर में चला गया, या फिर कोई लॉस की स्थिति बनती है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। पैसा पड़ा है, कहीं खर्च होने की स्थिति है, तो चुपचाप से 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। वेल्थ रिलेटेड कोई डिसीजन लेना नहीं है, फैमिली को या किसी और या ससुराल पक्ष के साथ बहुत ध्यान से आपने यहाँ पे बोलना है। प्रेशर थोड़ा सा दिमाग पे रहेगा, लेकिन उस प्रेशर को रिलीज करने का एक ही तरीका है, बोलिए सैटरडे संडे आई एम नॉट अवेलेबल, और मुझे कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। और बेस्ट तरीका है, आप ओम मंत्र का जप कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाना आपके लिए अनिवार्य इसलिए है क्योंकि लगन इसमें इंक्लूड है। वहां पे 12वें और दूसरे घर का मालिक आके बैठा है। वेल्थ रिलेटेड थॉट्स चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे, लेकिन हमें डिसीजन नहीं लेना है कोई भी। शंकर जी पे कच्ची लस्सी चढ़ाइए, अभिषेक करिए शिवलिंग का, आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। इसके साथ साथ गणपति जी को दुर्वा चढ़ाना और मौन रखना आपके लिए अत्यधिक जरूरी है। और 28 सितंबर से क्लासेस आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के लेके आ रहे हैं। ये एनरोलमेंट अभी से चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया, उनका शुक्रिया, धन्यवाद। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने गरिमा जी को मैसेज किया, उनको भी डिटेल्स मिल गई होंगी। और जो ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं, बड़ी अफोर्डेबल फीस वहाँ भी रखी, आइए, मोस्ट वेलकम है। ये वीडियो बहुत एक क्योंकि 2 दिन का वीडियो है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ये बताना है कि किस क्षेत्र में आपने मेनली ध्यान रखना है, और इसमें इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी सचेत करना, क्योंकि हमें वो तारीख दिखी 26 और 27, तो हमने कहा बताना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए तो लगन में ही सारा घटनाक्रम यहाँ पर नजर होता आ रहा है। अगर आप ध्यान दें एक बार, ध्यान दो, तो आपका लगन इंक्लूड है इस पूरे 9 घटना चक्र को लेके, लेकिन उसके अलावा आपका प्रोफेशन भी इंक्लूड है। तो करियर के घर का मालिक गेंस में, वेरी गुड स्थिति। गेंस के घर का मालिक 12वें घर में, 12वें घर का मालिक लगन में, और लगन का मालिक पुनः 12वें घर में। तो ये वो स्थिति है जब हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन की वजह से, बिजनेस की वजह से, करियर की वजह से या जॉब की वजह से कहीं बाहर जा रहे हो कुछ दिन के लिए, ऐसी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। पर बड़ी कशमकश की स्थिति है, जाऊं ना जाऊं, फैमिली को लेके जाऊं कि ना जाऊं, प्रॉफिट्स और गेन्स को लेकर आपकी चिंता निरंतर बनी रहेगी। कितना खर्चा करना है, कितना सेव करना है, वो स्थिति लगातार बनी रहेगी आपके लिए। ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेन्स की स्थिति है, अपने घर से एक घर आगे बैठा है, आपके लिए भाग्य भी है। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि 12वें घर और पहले घर के बीच में जो एक्सचेंज है, वो कहीं ना कहीं आप पे लगन पे, स्वयं पे प्रेशर बन के आ रहा है। कहीं ना कहीं वो खर्चों के रूप में सामने आ रहा है, और खर्चे और गेन्स के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है। नाउ द व्हाट इज द थिंग, 11वां 12वां और लगन इंक्लूड है। लगन अब खुद है, 12वां खर्चा है, 11वां हमारे गेन्स है। तो लगन को क्या मेंटेन करना है, खर्चे कितने करने हैं, सेविंग्स कितनी करनी है, गेन्स को कितना संभाल के रखना है। और उस सब के बीच कशमकश मंगल केतु और चंद्र की, जिसमें इमोशनल ट्रॉमा भी है, जिसमें मंगल का एंगर भी है, और जिसमें केतु का डिटैचमेंट भी है। और लगन का मालिक 12वें घर में, खर्चे कराए बिना रुकेगा नहीं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती दिख रही हैं। तो शांति से बैठिए, प्लान कीजिए, आई हैव दिस एक्स अमाउंट, इसको मैं इतना म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, इतना सेविंग में डाल रहा हूँ, इतना सामने फैमिली के रख दीजिए, घूमने का है, ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है मुझे टूर पे, बताइए कौन चल रहा है, इतना खर्चा मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बड़ा आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए तो केतु क्योंकि लगातार लगन में और लंबे समय के लिए है, तो इस वक्त मंगल केतु ने आपको वैसे ही पड़ा एकदम, या तो बहुत शांति में भेज दिया होगा एकदम, एक आपको कोई थॉट ऐसा आया होगा कि बस ठीक है यार, ज़्यादा टेंशन लेने से या ज़्यादा उत्सुकता या ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की स्थिति में नहीं रहना है। लेकिन खर्चों का प्रेशर आपको कहीं न कहीं उस स्थिति में दोबारा लाके खड़ा कर देता है। सो मेडिटेशन, जब तक केतु बैठे अगले 1.5 साल तक लेट गो की स्थिति में रहना और मेडिटेशन की स्थिति में रहना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यहाँ पर बनता है।
और उससे भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना आपके लिए लियो वालों खासकर, क्योंकि आप केतु को लगन में लिए बैठे हैं। केतु एस्ट्रोलॉजी है, कहीं न कहीं 8th हाउस को रिप्रेज़ेंट करता है। तो उस प्रेशर से अगर बचना है, मेरे से मत पढ़िए, किसी से पढ़ लीजिए पढ़ना है, लेकिन पढ़िए एस्ट्रोलॉजी को और आप खुद फ़ील करेंगे जो एक चेंज आपके लाइफ़ में आएगा। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नवरात्रों से तो क्लासेस शुरू हो ही रही हैं और बड़ा प्रेशर है लोगों का कि पहले शुरू कर लो सर, अगस्त में नहीं हो सकती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो अभी एनरोलमेंट कर रहे हैं, कोई रह ना जाए, सारे लोग इकट्ठे आ जाएँ और फिर महामाई का नाम लेके आराम से शुरू करेंगे, क्या जल्दबाज़ी है। आइए, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। नाउ द वर्गो। वर्गों वालों के लिए ये पूरा घटनाक्रम, अब एक जब तक लियो तक थे तब तक हम थोड़ा चार्ट के उस तरफ खेल रहे थे ज़्यादा, अब हम चार्ट के इस तरफ पहुंच चुके हैं। जब कहानी वर्गों की आई तो ये पूरा घटनाक्रम आपके लिए होने जा रहा है और घटनाक्रम के पात्र बनेंगे ये इस साइड वाले हाउसेस सारे, यानी कि 8 से लेके 12 तक के बीच खास करके क्या होने वाला है। देखिए, 9वें घर का मालिक गया करियर के घर में, वेरी गुड। करियर का मालिक गया भाग्य के घर में, गेंस के घर में, और गेंस का मालिक गया 12वें घर में, और 12वें घर का मालिक पुनः आया आपके 11वें घर में। तो 11वें घर और 12वें घर के बीच के एक्सचेंज का मतलब है आपको विदेशों से लाभ होना तो तय है, प्रोफेशनली गेन होना तय है, चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, गेन्स भी अच्छे आ रहे हैं, बुध आदित्य योग भी बन रहा है। लेकिन फिर भी 12वें घर में एक प्लैनेट्स का जमावड़ा, 3-3 प्लैनेट्स का, वो आपको कहीं न कहीं सचेत कर रहा है किस चीज़ के प्रति, कि जितना ज़्यादा इस वक़्त आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड पे कम प्रेशर डालेंगे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड भी है हमारा 12वाँ घर, और 12वाँ घर ही हमारी स्लीप भी है। तो स्लीप पैटर्न खासकर आपका 26 और 27 को थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकता है। अब उसका कारण ज़रूरी नहीं है कोई टेंशन ही हो, कई बार ज़्यादा खुशी भी सोने नहीं देती, कि ओह! मेरे को ये भी गेन हो रहा है, वहाँ से भी हो रहा है, वहाँ से भी पैसा आ रहा है, मैं बाहर भी जा रहा हूँ, मुझे जॉब भी मिल गई। तमाम वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए होती दिखेंगी, और क्योंकि यहाँ पर मंगल की, गुरु की और चंद्र की दृष्टि छठे घर पे भी है, तो यहाँ पर आपको हेल्थ से लेकर थोड़ा-सा सजग रहना है, लीगल कॉम्प्लिकेशन से लेकर थोड़ा-सा आपको ध्यान में रहना है। तो उसमें आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा आप चैरिटी में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप सेवा में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप लेट गो की स्थिति में रहेंगे, आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि वैसे भी आपके राहु छठे में चल रहा है, आपको कोई नुकसान तो पहुँचा नहीं सकता। विन-विन सिचुएशन में आपने रहना ही है। बस एक इल्यूज़न की वजह से ज़रूर आपको लग सकता है कि चीज़ें मेरे खिलाफ हो रही हैं, पर वो चीज़ें एक्चुअली खिलाफ है नहीं है। गेन्स आपको हो रहे हैं, प्रोफ़ेशनली ग्रो कर रहे हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, सिर्फ़ हेल्थ को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे सजग ज़रूर रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद अभी बुध भी आपके मूव हो जाएँगे 12वें घर में, जो लगन के ही मालिक हैं। लेकिन 26 और 27 को शांति से घर में बैठिए, टीवी देखिए, वेब सीरीज़ देखिए, भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी कीजिए। लेकिन इस समय में आपको कोई लंबी यात्राएँ करने से थोड़ा-सा गुरेज़ करना चाहिए, ख़ास करके विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, तो 26-27 के बाद की अगर रखेंगे, तो ज़्यादा बेटर स्थिति यहाँ पर नज़र आएगी। और स्लीप को अच्छा करने के लिए सोने से पहले ओम मंत्र का जप आप कंटिन्यूअस कीजिए, शंकर जी को जल चढ़ाइए, आपके लिए जो स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 28 सितंबर से क्लासेस हैं नवरात्रों में और एनरोलमेंट अभी से शुरू है। आइए, मोस्ट वेलकम, बहुत नॉमिनल फीस है, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। लिब्रा। अब लिब्रा वालों के लिए भी अब यही यहाँ इफेक्टिव रहने वाला है। तो यहाँ पर ये 9 जो घटनाक्रम एक 26 और 27 को हो रहे हैं, जिनकी शुरुआत 26 से है, वो आप अगर आप देखेंगे तो आपके लिए अष्टम का मालिक 9वें घर में। अब ये उतनी बुरी स्थिति नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन भाग्य के घर में आ रहा है, भाग्य को ट्रांसफॉर्म करने आ रहा है गुरुओं के आशीर्वाद से। भाग्य का मालिक करियर में, करियर का मालिक गेन्स में, और गेन्स का मालिक एक बार फिर वापस करियर में। नाउ दिस इज अगेन अ गुड। यहाँ एक्सचेंज किसका है? यहाँ एक्सचेंज है 11वें और 10वें घर का आपस में। आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं, बट द टाइम डिमांड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। आपको अपनी इच्छाओं से जो है थोड़ा-सा डिटैच रहकर, इच्छाओं को कंट्रोल में रख के, क्योंकि जितना मिलता जाएगा आपको लगेगा कम है। और सोसाइटी में सोशल सर्कल जो है, सोशल नेटवर्क आपसे ज़्यादा खुश नहीं है, केतु है वहाँ पे। लोग आपकी तरक्की से ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहने वाले। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? उस स्थिति में हमें थोड़ा-सा कम कम्युनिकेशन करनी है लोगों से, ताकि हमारे पे कोई एलिगेशन ना आए। हमें डिस्क्लोज़ नहीं करना है अपने गेन्स को, डिस्क्लोज़ नहीं करना है अपनी उपलब्धियों को, डिस्क्लोज़ नहीं करना है अपनी प्रोफ़ेशनल एबिलिटीज़ को और अपने होने वाले प्रोफ़ेशनली गेन्स को।
क्योंकि यहाँ पर केतु इन्वॉल्व हैं 11वें घर में। तो जितना ज़्यादा आप डिस्क्लोज़ करेंगे, उतना लोग आपसे जलेंगे, उतना आप टेंशन में आएँगे। हालाँकि आपके लिए भाग्य भी साथ दे रहा है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, आपके लिए गेन्स भी आ रहे हैं, पर कहीं न कहीं सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल आपसे ज़्यादा खुश नहीं लग रहा है। वो लग रहा है उसको कि कैसे इस पे इल्ज़ाम लगाएँ, कैसे इसको किसी स्थिति में घेरें। तो उससे बचने के लिए मैंने को बता दिया, चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, इच्छाओं को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, गेन्स को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, और यहाँ पे सबकी दृष्टि जो है, वो राहु महाराज पे रहेगी, मंगल, चंद्र और गुरु की। तो गुरु तो वहाँ पे प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन मंगल और चंद्र आपको दिमागी तौर पे थोड़ा-सा प्रेशर में ला सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस इज़ अ ब्रेन आल्सो। और वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है? सोशल सर्कल से आ रहा है या बड़े भाई-बहनों से आ रहा है? तो उसको अवॉइड करने के लिए सैटरडे संडे मैं सबको कह रहा हूँ, शांति से कहीं दौड़-भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर में बैठिए, फैमिली के साथ समय बिताइए, शंकर जी का अभिषेक कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, जो छोटी-मोटी दिक्कत आनी भी है, वो नहीं आएगी जब आप शंकर जी का अभिषेक कर लेंगे। तो इस तरह से करके जब आप चलेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नेम फेम आपके लिए आने वाला है, लेकिन चुनौतियों के साथ, चैलेंजेस साथ में हैं, क्योंकि करियर के घर का मालिक चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण की स्थिति में है। तो चैलेंजेस से पार लगाएँगे कौन? शंकर जी, जल चढ़ाइए, गणपति जी, क्योंकि आपके केतु को आपको शांत करना है, सबसे जो प्लैनेट तंग करने वाला है सबको। और विष्णु सहस्त्रनाम और हनुमान चालीसा भी आप कर सकते हैं। और ये क्लासेस की जानकारी आपके लिए बेसिक प्लस एडवांस, बहुत नॉमिनल फीस नवरात्रों में शुरू है, एनरोलमेंट अभी से है, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें अब कौन-कौन से घर इंक्लूड हो रहे हैं, उससे पहले ये जो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, लक्ष्मी नारायण योग से लेके और सारे एस्पेक्ट्स और षडाष्टक योग तक, अपनी-अपनी जगह 2 दिन वो काम करेंगे। 2 दिन का समय भी बहुत बड़ा होता है कई बार। छोटी-सी लॉटरी लगनी हो तो सेकंड्स में लग जाती है, छोटी-सी घटना होनी हो तो 2 मिनट में हो जाती है। तो इसलिए 2 दिन यानी 48 घंटों को ध्यान से थोड़ा-सा, बस मैं ये कहना चाहूँगा। कहाँ ध्यान रखना है? आपके लिए सप्तम का मालिक अष्टम में, अष्टम का मालिक नवम में, नवम का मालिक दसम में और दसम का मालिक 9वें घर में। नाउ देयर इज़ एक्सचेंज बिटवीन 10th हाउस एंड 9th हाउस। सो यहाँ पर आपके साथ प्रोफेशनली जो है, वो चेंजेस नज़र आ रही हैं। भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत केयरफुल रहना है। प्रोफ़ेशनली, करियर वाइज़, बिज़नेस वाइज़ बहुत केयरफुल डिसीज़न्स लेने हैं, क्योंकि वहाँ पर चंद्र जो है, वो भाग्य के मालिक होके बेशक आए हैं, लेकिन केतु के साथ ग्रहण में हैं। वहाँ पर छठे घर के मालिक मंगल मौजूद है बहुत दिनों से, और मंगल भी चैलेंजेज़ आपको थ्रो करते हैं। भले ही आपके लिए लीडरशिप गट्स लेके आ रहे हों वहाँ पर, लेकिन मंगल वहाँ पर लगन के भी मालिक हैं और केतु के साथ हैं। कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, यहाँ से मूव करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? हाँ, आपका यहाँ पे जॉब चेंज का ऑफ़र आपको आ सकता है। जॉब चेंज का ऑफ़र यहाँ पर आने की पूरी संभावना है कि 26 और 27 ऐसा टाइम बने जब आपके लिए चेंजेज़ वो लेके आए। और उसमें क्योंकि 8th हाउस भी इंक्लूड है, तो जो लोग बिज़नेस में हैं, उनके लिए तो यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्सेज़ में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। उनके लिए तो यहाँ पर चीज़ें सडन होती नज़र आ रही हैं। लेकिन जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए जॉब चेंज की संभावना, लेकिन उसमें भी डिसीज़न बहुत ध्यान से लेना है। सभी सर्कमस्टांसेस, प्रेज़ेंट दशा, महादशा, अंतर्दशा, साढ़े सती है कि नहीं है, ढैया है कि नहीं है, सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर डिसीज़न लेने की स्थिति में रहना है। अष्टम घर इंक्लूड है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि इस वक़्त आप कोई भी काम करना है, गुरु और पिता की सलाह से कीजिए, क्योंकि अष्टम घर का मालिक 9वें घर में चला गया। और क्योंकि 9वें घर का मालिक जो है आपके करियर में गया, लेकिन वहाँ ग्रहण की स्थिति में आ गया, तो इस वक़्त अपने बॉस से वाद-विवाद या कंट्रोवर्सी में आना, या आपको एग्ज़िट करना भी है किसी कंपनी से, तो आप बहुत स्मूथ एग्ज़िट की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चक्र है, ये दुनिया है ना, गोल चक्र है। वहीं घूम के दोबारा आ जाता है। हो सकता है आपका बॉस आपकी कंपनी में आ जाए, या आप पुनः दोबारा इस कंपनी में आना चाहें। तो चीज़ें कहते हैं कि हँस के साथ छोड़िए तो फिर मिलने की आस। तो अगर हँस के हम किसी का साथ छोड़ते हैं तो फिर मिलने की आस भी रहती है। तो वो आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मैंने बता दिया, पिता और गुरुओं की गाइडेंस से चलेंगे तो आपको जो है परेशानी नहीं आएगी। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर्ड रिसोर्सेज़ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। और सबकी दृष्टि क्योंकि चंद्र की, मंगल की और गुरु की लगातार चौथे घर पे बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड, क्योंकि चीज़ें जब हमारे साथ चेंजेस आते हैं जीवन में, तो कहीं न कहीं मन की शांति भंग होती है। करूँ, ना करूँ, जाऊँ, ना जाऊँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, बहुत सारी किंतु-परंतु चलेगी। लेकिन कूल एंड काम माइंड से 26 और 27 की स्थिति है, 28 को ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएँगी।
और 28 को यानी सितंबर में सिर्फ 2 महीने का समय बाकी है। एनरोलमेंट अभी से बहुत सारे लोगों ने किया है, धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहूँगा। और जिन्होंने अब तक नहीं किया, आइए, बहुत नॉमिनल फीस है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस वालों, आपके लिए ये जो 9 प्लैनेट्स का घटनाक्रम है, ये एक तरह से अब एक सेंटर ऑफ चार्ट में आके खड़ा हो गया है। ना लेफ्ट में है, ना राइट में है। कहाँ आके खड़ा हो गया है? ये शुरू होगा आपके छठे घर से स्थिति। ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, इसको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन छठे घर का मालिक 7वें घर में, 7वें का मालिक 8वें में, 8वें का 9वें में, और 9वें का पुनः वापस कहाँ? 8वें में। तो यहाँ 8वें और 9वें का एक्सचेंज तो ये बताता है कि इस बंदे के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति गुरु और पिता के आशीर्वाद से ही रहेगी। लेकिन क्योंकि छठे घर का मालिक भी आया, कहाँ पे आया? बेशक वो लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है 7वें घर में, लेकिन 6वां घर बहुत अच्छा नहीं गिना जाता। छठा घर क्या है? छठा घर हमारे लिए रोग ऋण शत्रु है। उसका मालिक अगर 7वें घर में आएगा, तो आपको अपनी वाइफ यानी कि स्पाउस या हस्बैंड जो भी है, उनकी हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखना है। बिज़नेस को लेके आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। बिज़नेस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाने का ये एक बेहतरीन समय है। और भाग्य इस वक़्त आपको उतना साथ देता नहीं दिखेगा। आपको लगेगा यार पिताजी से उतना साथ नहीं मिल रहा है। आपको लगेगा लॉन्ग जर्नीज़ मेरी डिले होती जा रही है, या उसमें अड़चनें आ रही हैं, या प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? यहाँ पर लॉन्ग जर्नीज़ में अड़चन तो नज़र आ रही है। और जो लॉन्ग जर्नीज़ पे उनको एकदम घर वापसी की भी यहाँ पर गुंजाइश नज़र आ रही है। लेकिन कि अष्टम घर को लेकर हल निकालना और केतु को लेके हल निकालना आपके लिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो क्या करना है आपने? एक तो वाइफ के यानी कि स्पाउस के, हस्बैंड हो या वाइफ, उसकी सेहत का ध्यान रखना है। पार्टनर के साथ किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में आपने एंटर नहीं करना है। शेयर्ड रिसोर्सेज का बहुत ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट का राइट ऑप्शन नहीं है ये, उसे थोड़ा-सा 2 दिन के लिए टाल दीजिए। लंबी यात्रा पे कहीं जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको जाना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेटेड वे में। इवन शॉर्टर जर्नीज़ भी आपके लिए सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि मंगल चंद्र की दृष्टि वहाँ पर है। भले ही गुरु भी देख रहे हैं, लेकिन मंगल और चंद्र की दृष्टि भी है। 2 दिन नेक्स्ट में या 28 तक ये दोनों प्लैनेट मूव हो जाएँगे, तब आपके लिए, क्योंकि केतु यहाँ पे है, अध्यात्म के साथ जुड़ने का तो अच्छा समय है, लेकिन लॉन्ग जर्नीज़ के लिए आपको ऑलवेज़ एक वेल प्लान्ड मैनर में चलना पड़ेगा। और स्पाउस के साथ अगर हेल्थ को लेके आप सजग हैं, तो वैसे भी आपने किसी कंट्रोवर्सी या बहस या वाद-विवाद में नहीं फँसना है। ये आपके लिए एक मंत्र रहेगा इस 2 दिन के लिए। और 28 सितंबर को क्लासेस, ये तो सबके लिए मंत्र है। आइए, मोस्ट वेलकम है। और ये क्लासेस में 2 घंटे आपको पढ़ना है संडे के संडे। और एनरोलमेंट अभी से शुरू है। हँसते-खेलते 1 साल बीत जाता है, और बहुत अफोर्डेबल फीस मैंने रखी है। आइए, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, दे कैन आल्सो इंक्वायर। अब कैप्रिकॉर्न वालों, आपके लिए तो बिल्कुल ही सेंटर ऑफ द चार्ट, बॉटम ऑफ द चार्ट में ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। इन सभी चीज़ों के अलावा लक्ष्मी नारायण योगा पे अलग से वीडियो है, बुध आदित्य योगा पे वीडियो है, वो सब वीडियोज़ आप देख सकते हैं। लेकिन ये 2 दिन की कहानी आपकी क्या है? पंचम का मालिक छठे घर में, यानी दिमाग खूब चलेगा वर्क प्लेस पे। छठे का मालिक 7वें घर में। अगेन ईगो इश्यूज विद लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर। और 7वें का मालिक 8वें घर में, और 8वें का मालिक पुनः वापिस कहाँ? 7वें घर में। तो दो दो जगह के, यानी छठे और 8वें का मालिक दोनों ही आ गए 7वें घर में। तो आपके लिए केंद्र बिंदु क्या बन गया? छठा और 8वां दोनों ही घर अच्छे नहीं माने जाते हैं, और दोनों ही केंद्र में आके बैठ गए। तो इस वक्त लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस में आपको अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है। हर्डल्स के आने का मतलब होता है, ओके, गो फॉर जीरो कम्युनिकेशन विद पार्टनर। 2 दिन मुझे बुलाइए मत। 2 दिन पार्टनर से कोई बातचीत नहीं। उनकी हेल्थ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सडन इवेंट्स यहाँ पे पार्टनरशिप में या फिर आपको यहाँ 7th हाउस में होते नज़र आ रहे हैं। तो 7th हाउस आपके लिए केंद्र बिंदु बन गया। और क्योंकि सडन घटना है, क्योंकि 8वां घर इंक्लूड है वहाँ पे, मंगल केतु चंद्र की स्थिति है वहाँ पे, तो ससुराल पक्ष भी उसमें कहीं इंक्लूड होता नज़र आ रहा है, जो आपको रास नहीं आएगा। शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके भी आपको यहाँ पर बहुत सजग रहना है। जॉब में अगर है तो मस्त चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत पार्टनर्स की हो रही है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर। उसमें ईगो इश्यूज़ भी हैं, उसमें सडन हर्डल्स भी हैं। लेकिन अगर आप एक केतु ड्रिवन व्यक्ति हैं, आप समर्पित रह के सेवा भाव से चलने वाले हैं, तो आपके लिए चीज़ें उतनी बुरी नहीं होंगी, क्योंकि छठा घर सेवा है, 7वां घर आपका लाइफ पार्टनर है, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों के घर के मालिक वहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप सेवा भाव से हैं, अगर आप सरेंडर्ड वे में हैं, अगर आप केतु वाले व्यक्ति हैं, तो ना तो आप किसी को तंग करेंगे, ना तंग होंगे। करना क्या है?
लाइफ पार्टनर और पार्टनर्स के साथ बहुत ध्यान से विचार करके काम करना है। ज़रूरी नहीं है सबकी लड़ाइयाँ हो, कईयों की हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं, ठीक है? तो इस दिन आपने ट्रैवल्स भी थोड़े से अवॉइड करने हैं और अपनी वाणी पे भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा घर पहले ही राहु महाराज ने घेर रखा है। आपको तो सडन अग्रेसिव बना के कुछ भी बुलवाने में सक्षम है, और जब वहाँ पे मंगल भी देख रहे हो और चंद्र भी वहाँ पे अब देख रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। शंकर जी पे जल चढ़ाइए, जाइए अपने लाइफ पार्टनर को साथ लेके जाइए, दोनों जने शंकर जी का अभिषेक कीजिए। सैटरडे संडे है, घर में ही बैठिए, पूजा-पाठ कीजिए, कीर्तन कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इन-लॉज़ अगर आ रहे हैं तो बहुत ध्यान के साथ उनके साथ पेश आइए, अच्छे तरीके से चीज़ों को कीजिए। सातवाँ घर आपके लिए मेन केंद्र इन 2 दिनों के लिए बन रहा है, फिर तो मंगल मूव कर ही जाएँ। और 28 सितंबर का केंद्र एस्ट्रोलॉजी बन रही है और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सैटरडे संडे की जगह हमने इस बार सिर्फ संडे की 2 घंटे की क्लासेस रखी हैं। मोस्ट वेलकम, और बहुत अफोर्डेबल फीस, और एनरोलमेंट अभी से चल रहे हैं, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। एक्वेरियस असेंड, अब एक्वेरियस वालों के लिए ये जो पूरा घटनाक्रम है थोड़ा सा शिफ्ट होता नजर आ रहा है लेफ्ट की और चार्ट में। तो आपके लिए कौन कौन के घर, ये जो सारे योगाज और दोशाज लिखे हैं, इसके अलावा आपके लिए चौथे घर का मालिक जो है वो आ जाएगा कहाँ, पांचवें घर में, पांचवें का छठे घर में, छठे का सातवें घर में, और सातवें का बैक छठे घर में। तो आपके लिए स्थिति उतनी बुरी नहीं है। एक तो वेल्थ से वेल्थ क्रिएट होती तो दिख ही रही है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पंचम घर का मालिक भी छठे में गया है तो दिमाग भी खूब से लगाएंगे। वहां पे बुध आदित्य योग भी है, सन भी है, लीडरशिप क्वालिटी में भी लोग रहेंगे, लोग आपसे जलेंगे भी और प्राइज भी करेंगे। तो फिर कहानी कहाँ बिगड़ रही है? कहानी आपके लिए सप्तम में ज्यादा बिगड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सप्तम का मालिक अपने से 12वें चला गया और छठे का मालिक यहाँ पे आ गया। तो कुछ कुछ कैप्रिकॉन से मिलती आपकी स्थिति है। आपको भी अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स को लेके बहुत सजग रहना है, जुबान पे कंट्रोल करके चलना है। कोई बड़े बिजनेस डिसीजंस या मैरिड लाइफ से जुड़ा डिसीजन इस समय आपको नहीं लेना है। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का बहुत अत्यधिक ध्यान रखना है। कस्टमर के साथ भी आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर रहना पड़ेगा, उलझना नहीं है, किसी वाद विवाद में नहीं आना है, किसी लिटिगेशन में आने की स्थिति में नहीं रहना है। हालांकि दिमाग तो आप अपना जॉब पे खूब लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं या पार्टनरशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि लगन में पहले ही राहु इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और फिर मंगल जैसा प्लैनेट भी देख रहा है, चंद्र भी देख रहे हैं, जुपिटर भी देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस इल्यूजन को जुपिटर तो कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल और चंद्र, क्योंकि दोनों ही मित्र नहीं हैं राहु के, वो कहीं न कहीं आपको और टेंशन में डाल सकते हैं, आपको अग्रेसिव बना सकते हैं, आपसे गलत कुछ न कुछ बुलवा सकते हैं। तो राहु जब लगन में आता है तो हम कहते हैं सबसे अच्छा तरीका है डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, 2 दिन शांत रहिए। लाइफ पार्टनर बोले जैसे जैसे सैटरडे संडे यस 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 करते रहिए, और उसके बोले मंडे को बात करेंगे, मंडे को बात करते हैं, कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हो, मंडे को बात करते हैं। इस तरीके से टाइम आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, और उनकी हेल्थ का भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं संडे संडे, सिर्फ 2 घंटे आपको पढ़ना है। नवरात्रों में क्लासेस शुरू है, एनरोलमेंट अभी से चल रही है, और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। मोस्ट वेलकम। स्पाइसेस असेंडेंट, अब मीन वालों के लिए ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है 26 को और 27 को, अब उसके लिए आपके लिए जो सूत्र है वो ये है कि आपके लिए फिर थोड़ा सा कांटा शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ। और कौन कौन सा घर इंक्लूड हो गया इन सारे योगों के अलावा? तीसरे घर का मालिक चौथे में, अच्छा है। चौथे का मालिक पांचवें में, अच्छा है। पांचवें का मालिक छठे में, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो छठे का मालिक बैक मार के गया है ना पांचवें में, ये दिक्कतें रहे। अब यहाँ पे कहानी आपकी वेल्थ से रिलेटेड कहानी ओके है, घर की सुख शांति ओके है। यहाँ पे छठे और पांचवा घर यानी लव रिलेशनशिप और बच्चों को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी चिंता की स्थिति रह सकती है। यहाँ पर आपको उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। वर्क प्लेस पे किसी से वाद विवाद नहीं करना है, वर्क प्लेस पे किसी से बहसना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है, अग्रेसिव नहीं होना है। अपनी रूटीन को लेकर ये सैटरडे संडे है मस्त एकदम कुछ भी करो, रूटीन थोड़ा सा हमेशा आप सही रखिए, क्योंकि शनि आपके लगन में चल रहे हैं, दे डोंट अलाउ यू टू डू समथिंग लाइक आउट ऑफ रूटीन फॉर नेक्स्ट 2.5 years एटलीस्ट, क्योंकि लगन को कंट्रोल कर रहे हैं। और क्योंकि छठे का मालिक वापस गया है पांचवें घर में, तो चैलेंजेस इन लव लाइफ या बच्चों की वजह से चिंतित रहना, उनकी हेल्थ को लेकर चिंतित रहना। और आपके जो छठे घर का पांचवें घर का मालिक है वो छठे में गया है, तो कहीं ना कहीं अपनी लीवर हेल्थ, अपनी स्टमक हेल्थ और अपने इंटेस्टाइन और इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं। हाँ ठीक है, वहां पर चंद्रमा थोड़ा सा मैंने कहा ना मूड स्विंग्स देने की स्थिति में रहेंगे,
थोड़ा-सा दिल ऊपर-नीचे हो सकता है, चाहे वो आपके जॉब की स्थिति हो या और कोई स्थिति हो। तंग आपको कोई नहीं कर पाएगा। आप खूब से इस्तेमाल अपने दिमाग का करने वाले हैं, थोड़ी ईगो को डाउन रखिए, बच्चों में और लव लाइफ में आपको बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, उनसे अच्छे से डील कीजिए और छठा घर जो है यानी आपका वर्क प्लेस, वहाँ ध्यान रखना है, रूटीन वहाँ ध्यान रखना है और लोन्स के लिए जद्दोजहद में मत रहिए, 2 दिन सैटरडे, संडे वैसे भी छुट्टी होती है, मंडे से जो प्लान करना है वो कीजिए, जब चंद्र और मंगल यहाँ से मूव कर जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और मुझे अच्छा लगा कि हम इस एक छोटे से वीडियो के ज़रिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में आगाह कर पाए और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस की जानकारी तो आपको मिल ही गई है। आइए मिल बैठ के सीखेंगे, एनरोलमेंट अभी से चल रही हैं, क्लासेस नवरात्रों में शुरू हैं और पर्सनल क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु।